अंत में एक एक कमेंट मैं विनोद जी और किशोर तिवारी सर से लूंगी। विनोद जी, मैं अब आपके पास आती हूँ। क्या इस कॉशन को राहुल गांधी सीरियसली लेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या फिर पब्लिक मीटिंग्स नहीं एड्रेस करेंगे, वो ट्रैवल भी करेंगे, वो जाएंगे भी लोगों के बीच में। तो क्या अब वो कॉशन रखेंगे, जो चेतावनी जिस तरीके की उद्धव ठाकरे ने दी है वो ध्यान रखेंगे सावरकर के अगेंस्ट में बोलने के पहले? देखिए नीलू जी, इस देश बचाने की लड़ाई में, धर्म युद्ध में, इस समय जो समय की मांग है, आवश्यकता है, वो है पूरे मनोयोग से, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए, पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ। अगर इसमें कोई भी इधर उधर की बात, इस लड़ाई को, इसकी धार को कम करने वाली बात होगी, किसी भी कारण से होगी, तो कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई को कमजोर करने में ही अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो उन सभी लोगों को सचेत होके इस लड़ाई का संदर्भ, इसका परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा और भारत का भविष्य किस प्रकार से एक होके इन आसुरी शक्तियों के खिलाफ लड़े, खड़ा हो और इससे निकल के आए, ये समय की मांग है। इसमें अगर पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से, वाकपुटता के इससे, कोई दिमाग में कोई और आइडिया सोचते हुए, समझौतावादी रुख अपनाते हुए, भविष्य की राजनीति को अपने बैलेंस करते हुए, अपना जय पराजय देखते हुए अगर कैलकुलेट करेंगे, तो माफ करिएगा किशोर जी, आप इस लड़ाई, इस भूमिका, इस डेंसिटी के साथ, जो समय की मांग है, उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको इस समय एक नायक के साथ, एक इतना बड़ा नायक की भूमिका में जो खड़ा है, जिसको लिए कोई परवाह नहीं है, सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, जिस हद तक अपने पावर का एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन वो आदमी समझौता करने के लिए, सरेंडर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि भारत के प्रति सचेत है वो। तो आप भी अपनी भूमिका अदा करिए। आप अपनी वरिष्ठता का, अपनी वाकपुटता का, अपनी बुद्धिमानी का परिचय ऐसा ना दीजिए कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सूट करे, उसको मदद करे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, आपको, आपके नेता को। ओके विनोद जी, यू मेड योर पॉइंट। मैं किशोर जी के पास आती हूँ। किशोर जी, क्या कहेंगे? अभी भी जो सारी उंगलियां हैं वो शिवसेना के ऊपर ही दाग दी है विनोद जी ने, कि भाई गलती तो उधर से हुई है, हम तो बड़े लड़ाई के और बड़े युद्ध के मूड में है, गलती उधर से हुई है। क्या कहेंगे अंत में? आपकी टिप्पणी है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करूंगी जी। नहीं, अनिल जी ने जो कहा, पहले तो उसका बोलता हूँ कि प्रबोधनकार ठाकरे ये एक रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी, जैसे सावरकर भी थे, और रैशनलिज्म में वो बहुत आगे थे। जितने कड़क और ऑर्थोडॉक्स बाला साहब थे, उतने प्रबोधनकार उतने ही व्यापक थे। तो प्रबोधनकार की बहुत सारी पॉलिसीज लेकर उद्धव जी चल रहे, ये बात मैं मानूंगा। लेकिन क्या है कि सावरकर हमारे आइकॉन है, चूचे ना पूरी सावरकर के को आइकॉन मानकर ही बड़ी हुई है। तो स्टेटमेंट तो राहुल जी दे रहे हैं ना, स्टेटमेंट हम कहाँ दे रहे? हाँ, हमने तो बोला यार, हमको स्टेटमेंट, हमारे जो आइकॉन है उनको ही क्यों जलील कर रहे? अरे आप है ना, देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में जो तानाशाही ताकतों के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, उसमें तो कंधा देके हम साथ है, आपके साथ तो साथ ही है हम, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत के लिए भी साथ में है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी को हेड ऑन लिया जाए, मोदी जी को रीजनल पार्टियों को एक जगह लाकर, जिसकी स्पेस है वो स्पेस उसको देते हुए, उसके इमोशनल रिस्पेक्ट को रखते हुए भी पार्टी आगे जा सकती है। अभी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभानी है और रीजनल पार्टियां अपना अपना जोर कस रही है। मोदी जी को 100 के अंदर रखना है तो सावरकर को थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा। वैसे कोई अभी सावरकर जी का क्लाउड थोड़ी है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको कि हमने हमारा कन्विक्शन पूरा का पूरा बीजेपी की, ये जो नया फॉर्म है बीजेपी का, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए हम मानसिकता से तैयार है और हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे।
जिससे विपक्ष की एकता महाराष्ट्र में दोबारा जुड़ जाए। बोलते हैं सावरकर पर कुछ और फिर उसको मीडिया अगर उसको अलग तरीके से तानने की कोशिश करता है तो फिर आपके पास लौटूंगी किशोर तिवारी जी और विनोद जी, और इस बहस को यहाँ पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच विनोद जी, किशोर सर एंड अनिल सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा Q5 नेटवर्क पर मेरे साथ। थैंक यू। When the nation gets torn apart by religious fanaticism,